सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में जिसे कहते हैं 30 डेज चैलेंज। ये वो चैलेंज है जहां से हम लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अर्न करने के बारे में सोच रहे हैं और उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस लाइव ट्रेनिंग में जिसे कहते हैं 30 डेज चैलेंज। हमारा ये फरवरी का बैच लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है आहिस्ते आहिस्ते। तो ये जो बैच है जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कंप्यूटर स्किल, जिसमें अभी हम लोग बेसिक नॉलेज के ऊपर काम कर रहे हैं और इसे सीखने का पूरा तरीके से प्रयास कर रहे हैं। यदि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो चैट में एक बार विथ यू लिख करके टाइप करेंगे, विथ यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सो आज का सेशन मैं शुरू करूं हमेशा की तरह अपने फंडिंग प्रिंसिपल को याद करके। सो टुडे शुड यू नो डिफरेंट, क्योंकि हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का ये प्रथा रहा है। हम जब भी कोई भी सेशन कोई भी मीटिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा अपने प्रथा को याद जरूर करते हैं। ये वो 9 फंडिंग प्रिंसिपल है जिससे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने लाइफ में एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और बना भी सकते हो। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं इसी बेसिक्स प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए सोचते हुए हम सभी काम को करते हैं, ताकि हम कोई भी काम करने से पहले खुद माइंडसेट ले लेते हैं कि हमारे तरफ से कोई गलती या कोई मिस्टेक तो नहीं हो। इसीलिए हमारे सारे काम में आपको दिखेगा सच्चाई, यानी पहला होता है सत्य, जो हमारा सबसे मेन फंडिंग प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हर जगह। सत्य के साथ हम प्रेम के साथ काम करते हैं, सबके साथ आदर भाव रखते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं। चाहे सामने वाला मेरे बारे में कुछ भी सोचे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ऐसा बना करके अपना मेंटलिटी बैलेंस जो है बना करके रखते हैं। सत्य प्रेम के साथ सेवा जरूरी है। यदि आपका मकसद लोगों को सेवा करना, सेवा देना है, तो आप वो प्रोडक्ट्स वो कंटेंट बनाते हो जिससे सबके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट लाता है। इसलिए आप जो भी कंटेंट जो भी प्रोवाइड या जो भी काम करते हो हमेशा आपका मकसद होना चाहिए सेवा देना। सेवा देने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी थकेंगे कि नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा खुद का सिलेक्ट किया हुआ वर्क है। ओके, नेक्स्ट आ गया शक्ति। शक्ति होती है असली चीज, इसमें रहती है कि जब कोई भी नए चीजों को सीख करके उसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे, ये हमारी शक्ति दिखाती है। शक्ति का सही स्वरूप है कि आप नए नए चीजों को सीख करके उसे कितना फास्ट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर पड़ता है। यदि आपके अंदर शक्ति नहीं है तो फिर ये सारे एक्टिविटी करना आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमेशा क्लास पे क्लास करते रहेंगे। हमारा लाइव सेशन अभी फरवरी का चल रहा है, फिर मार्च का चलेगा। आप मार्च में भी आकर के करोगे, हम सेम चीज पढ़ाने वाले हैं, कुछ नया नया टेक्निक से चीज सिखाने वाले हैं। तो ये होता है कि जब हम टेक्निक चीज सीखते हैं इसे जितना जल्दी हो सके इसे यूज करना चाहिए, ताकि आपके शक्ति और पावरफुल हो सके। शक्ति के साथ हम काम करते हैं भक्ति के ऊपर, यानी भक्ति मतलब कंसिस्टेंसी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई काम में हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं तो हम वो काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और उस मंजिल तक या उस लेवल जो हम बनाए हैं जाने का वहां तक हम लोग नहीं जा पाते। शक्ति भक्ति के साथ हम काम करते युक्ति पर। हम कोई कोई नया नया आइडिया आप लोगों के लिए लाते रहते हैं ताकि आप अपने लाइफ में एक नए सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से बना सकते हैं, ये नॉलेज को हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे अपने लाइफ में, ये सारा कुछ हमें युक्ति के तरह आपको बताया जाता है। क्योंकि युक्ति ही ऐसा चीज है जो आपका टाइम, एफर्ट, पेशेंस सब कुछ देता है। अगर आप ऐसा काम करो जो एक बार हो जाए वो कंटिन्यू चलता रहे, ये आपकी युक्ति दिखाता है। ये करने से आपको आजादी मिलती है।
उसके साथ आपको तन का सुरक्षित रखना, सेहत का सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यदि आपका सेहत किसी कारणवश बिगड़ गया, फिर उसे पटरी पर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सेहत को सुरक्षित रखिए। सेहत को सुरक्षित रखने के बाद हम मन के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि मन हमारा चंचल है, कहता कुछ है हो जाता कुछ और है। इसलिए कहते हैं मन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपने फोकस को क्लियर कीजिए, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सारी एक्टिविटी करना, आपको ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज कराना, ऑफलाइन कंप्यूटर क्लासेस चलाना, आप लोगों को लाइव आज कोर्स कराना, ये सारी एक्टिविटी करना, चाहे हम नए कोर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले जो भी स्टूडेंट है, ये सारे एक्टिविटी हम जो आप लोगों के लिए करते हैं, इसका सीधा सीधा मेन मकसद है मेरा पैसे कमाने का। क्योंकि पैसे कमाने का सबसे ज्यादा मकसद अगर आपके अंदर है तो आप अच्छे इंसान हो। पैसा कमाना आपका बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रायोरिटी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अच्छे इंसान पैसे कमाएगा तो उसे दुरुपयोग करेगा, जहां तक हो सकता है उसे उपयोग ही कर पाएगा। ये हमारे लाइफ का 9 फंडिंग प्रिंसिपल है। यदि आप लोग इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो चैट में एक बार 9P लिखेंगे, 9P। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि आज जो हमारे नए मेंबर सब है उनका एक बार फिर से स्वागत है। और जो हमारे पास लेवल है वो 3 टाइप का लेवल है, सिल्वर लेवल, गोल्ड मेंबर एंड डायमंड मेंबर। ये मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको उस तरीके का कंटेंट, उस तरीके का नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आप लोग सभी लिंक्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जा रहा है और मिल भी रहा है। नौ, हमें गोल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर गोल नहीं बनाएंगे तो हम लाइफ में कभी भी सक्सेस होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अभी हम क्या है कि हम बराबर काम करते रहते हैं, क्लास करते रहते हैं, हम एक मकसद पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये गोल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके लाइफ का कोई मकसद नहीं होगा तब तक आप एक मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, ये मेरा मानना भी है और हम इस चीज को देखे भी हैं। और जैसे गोल बन जाए तो आप अपना उसका रास्ता बनाइए, इस पे चलने का, सक्सेस होने का रास्ता क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा तो हमारे इनर सर्कल मीटिंग में मिलिए आप लोग, वहां पे हम ये सारा कुछ सिखाने वाले हैं। और एक्टिविटी भी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी आपको वहां पे दिखाने वाले हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई अड़चन है, कोई भी टेंशन है, अगर उसे दूर करना चाहते हैं, सिंपल स्टेप बताता हूँ, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मुझे फॉलो करो, हम आपको हर एक टेंशन, हर एक परेशानी से सॉल्व करने का नए नए और अच्छा इफेक्टफुल आइडिया देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा मुझे फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए इस चैलेंज में, जब तक हम आपके साथ हैं आप भी मेरे साथ रहो। क्योंकि मेरे साथ नहीं रहोगे तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आगे ले जाना आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों का आज का जो क्लास है वो अभी करंट में स्टार्ट है, और कल का जो क्लास है हम लोगों का, याद रखेंगे, कल का क्लास हमारा सेम टाइम में होगा, 7:50 PM। ओके, आप लोग इसे याद रखेंगे। और इनर सर्कल मीटिंग नेक्स्ट संडे है, आने वाले संडे को है। और इस मीटिंग का जो मेन पाथ है वो है गोल सेटिंग पाथ। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एवरीवन क्लियर है तो चैट में कोई क्लियर लिखेंगे। ओके, थैंक यू, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। अगर हमें अपने लाइफ को सक्सेस बनाना है, हम हमेशा कहते हैं गोल बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमने अपना एक गोल बनाया, एक मिशन बनाया, गोल मतलब आपका मिशन होनी चाहिए। आप अपने उसको चैलेंज लीजिए तब जाकर के ये हो पाएगा, नहीं तो होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरा चैलेंज हम हर रोज इसलिए आपको सुनाते हैं ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और आप इसको समझे और इसके ऊपर काम करने का प्रयास करें। क्योंकि हमारा मिशन है कि हम चाहते हैं कम से कम इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन से, यानी मुझसे 5 लाख लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, और उसे अपने लाइफ में सीख करके, यूज करके कुछ पैसे कमाने का नए नए सोर्स पैदा कर सके। ये हमारा मिशन है और हम चाहते हैं इस मिशन में आप लोग मेरे साथ हो।
और यदि आप लोग मेरे साथ हो तो एक बार चैट में मिशन लिख करके बताइए, मिशन लिखिए। थैंक यू एवरीवन। बोलने से पहले आप लोग लिख देते हो, पता नहीं, लगता है जादू है आप लोगों का हाथ है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ आज का सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं और आज पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। जो पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं चैट में एक बार FT लिख करके बताएंगे, और जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है वो सिर्फ मी लिख करके बताएंगे क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। और कल का जो सेशन में था, ओके निरंजन कुमार, चलिए बहुत अच्छे। कल के सेशन में हम लोग सीखे थे डाटा एंट्री कैसे किया जाता है बोर्ड से रिलेटेड काम के लिए, चाहे हमारा बिहार बोर्ड हो, CBSE हो, या यूनिवर्सिटी लेवल का हो। वो सभी चीज में हम लोग अच्छे तरीके से, और आपको प्रिंट का भी और प्रिंट प्रीव्यू का भी सारा कुछ बताए थे कि हमारा पेज को कैसे एडजस्टमेंट करना है डाटा एंट्री के काम के लिए। अगर पेज एडजस्टमेंट नहीं होगा तो फिर आप उसे प्रिंट करके डॉक्यूमेंट नहीं दे पाओगे। तो आई होप आप लोगों का कल का जो सेशन था बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। एक बार उपयोगी है तो चैट में एक बार यूज लिख करके बताएंगे, यूजफुल, USE, सिर्फ यूज लिख करके बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू नूतन कुमारी, थैंक यू निरंजन कुमार, ओके, थैंक यू सुमन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जावेद, जावेद जी समझ में आ रहा है। अनिल राठौर, देखो जब तक अपने अंदर कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे तो फिर ये क्लास यूजफुल नहीं होगा। मुस्कान जी बहुत अच्छे, थैंक यू। लेकिन आप लोग होमवर्क कर रहे हो या नहीं, यस लिख करके बताओ अगर कर रहे हो तो। लेकिन होमवर्क मुझे दिखाई भी तो देनी चाहिए ना, मुझे दिखाई नहीं दे रही है आप लोगों का होमवर्क। आज सिर्फ एक स्टूडेंट भेजा है होमवर्क जो हम काम दिए थे कल का। क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है गाइज बताइए। जस्ट ए माइक्रो सेकंड, मैं थोड़ा सा मिल लूं आप लोगों से। अनिल राठौर आप अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर अनिल राठौर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप अनम्यूट कीजिए। ओके, देखिए हमें कोई बहाना नहीं सुना। हेलो, अनिल राठौर बात कर रहे हैं। जी सर बोलिए। कहाँ है, आपकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। जी थोड़ा एग्जाम दिला रहे हैं विद्यार्थी को। टेंथ एग्जाम वाला, था टेंथ वाला एग्जाम दिलवा रहे जी सर। जी जी। हैं। तो होमवर्क जो मिलता है उससे कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते। एक दो दिन से क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे। ओके, कंटिन्यू नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है अनिल राठौर जी। ओरिएंटेशन के जी जी वेबिनार में मिलिए, करेंगे। बताते हैं। ठीक है, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। किसी को बात करनी है तो हैंड रेस करेंगे। राजकुमारी जी अनम्यूट कर सकती हो आप। राजकुमारी जी आर यू ओवर हियर, आप हैं यहाँ पे, आप अनम्यूट कीजिए। ओके, सिंपी कुमारी, आप होमवर्क कंप्लीट किए, आप अनम्यूट हैं, बात कर सकती हो। ओके, सिंपी को मेरा वॉइस नहीं पहुंच रहा है क्या, कौन अनम्यूट हुआ। ओके, हाँ सर। बोलिए, आपको सर हम होमवर्क रेगुलर नहीं थे। रेगुलर नहीं किया है, क्यों, इसका रीजन क्या था।
क्या रीजन था रेगुलर? ओके, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। चलिए, मुस्कान जी आप अनम्यूट कर सकती हो। आपकी वॉइस कट रही है। सर मैंने कल भेज हेलो हाँ, तो आज वो सर मैंने अपना सीरियस। वर्क मैंने तो दोनों भेजे थे ना। और बीएनएमयू का सर समझ नहीं आया था, उसका फर्स्ट का करना है या तीनों इकट्ठे होता है, उसका समझ नहीं आया था। सर से भी पूछे थे तो इस वजह से उसका नहीं बना पाए। आपको जो भी एक चीज ध्यान रखिए, आप सभी लोग से कहता हूँ, यदि कोई होमवर्क आप कर रहे हैं, कुछ भी, जिस जगह पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, उसी जगह सपोर्ट को आप मैसेज करो। सपोर्ट का नंबर आप लोग के पास है ना? बिल्कुल है। एक और मैं दे देता हूँ, 7050340950। इस पे जाओ, वॉइस रिकॉर्डिंग करो और मैसेज कर दो। सिर्फ याद रखना, वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग करो, आप मैसेज कर दो, आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन जब तक आप लोग क्लास करोगे लेकिन होमवर्क नहीं आएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग बैकएंड में काम कर रहे हो? ओके, पता चलनी तो चाहिए, तब ना हम आप लोगों के लिए रिजल्ट ला पाएंगे, नहीं तो कैसे रिजल्ट ला पाएंगे बताइए। ये तो हो गया उसी तरीके से जैसे यूट्यूब का वीडियो हम लगा करके देखते हैं, फिर हो गया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये यूट्यूब रील्स इंस्टाग्राम वाला बात हो जाएगा, तब फायदा नहीं होगा ना ये 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करने का। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, चलिए, मिस्टर अजीत कुमार आप अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो मिस्टर अजीत। कर लिए हैं। हाँ बोलिए अजीत, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर हम जो 10th और 12th का जो बनाए थे वो उसका जो सारा सब्जेक्ट का जो मार्क बनाए थे मार्कशीट, हम्म। उसमें आप बीएनएमयू का भी बोले थे ना बनाने के लिए, उसमें तो पेपर 1 2 करके उसमें तो आउट ऑफ माइंड हो रहा है। क्यों आउट ऑफ माइंड हो रहा है? क्योंकि उसमें समझ क्या में नहीं आ रहा, जो पार्ट 1 का होता और पार्ट 2 का होता, पार्ट 3 का होता, तीनों का होता। सिर्फ आपको एक, और उसका किसी एक का बनाना है? पार्ट 1 बनाओ या पार्ट 2 पार्ट 3 बनाओ, किसी एक का बनाओ, सिर्फ किसी एक। उसमें भी तो सर पेपर 1 2 ऐसे करके होता है ना। आपके पास अभी है बीएनएमयू का कोई यस पेपर है सर। आपके पास? ठीक है, आप नहीं सर, मैसेज। अभी नहीं है? यस सर। ध्यान दो, सिंपल है, जैसे ये वाला बना है, अभी आप लोग का स्क्रीन दिख रहा है, यस सर दिख रहा। जैसे यहाँ पे हम दिया स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, रोल कोड, रोल नंबर, यहाँ तक तो लगभग सिमिलर रहता है सबका, हाँ लगभग। सेम सेम और ठीक है, अब यहाँ पे पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, तो लिख दो यहाँ पेपर 1। ठीक है, आपको मार्क्स निकालना है, डिवीजन निकालना है, जैसे अगर डिवीजन है तो डिवीजन निकालना, ग्रेड है तो ग्रेड निकालना, ना कि आप लोग क्या करते हो उस मार्कशीट का फॉर्मेट बनाना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मैंने कहा आपको फॉर्मेट नहीं बनाना है। रूम पे खाना खा कर यहाँ पे निकल ध्यान दो, गए। अजीत आप म्यूट कर लो, बैकग्राउंड में बहुत आवाज है। ओके, देखो, जैसे आप लोग क्या करते हो मार्कशीट का फॉर्मेट बनाना शुरू करते हो, हम फॉर्मेट बनाने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको सिंपली क्या करना है, जिस तरीके से हम यहाँ पे डिवीजन निकाले हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। आप अनम्यूट कर लीजिए, जो भी म्यूट किए हुए हैं अनम्यूट कर लीजिए। ओके, लगता है बिना नाम लिए हुए आप लोग मानते नहीं हो। कौन है अनम्यूट? चलो, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आप लोग किस में प्रॉब्लम, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें फंस जाते हो? ध्यान से देखिए, आप लोग ये देखते हो कि जैसा बीएससीबी का या 12th का मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट बनाना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से क्या है कि आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। सबसे सिंपल ऑप्शन बताता हूं,
आपको वहां पे सब्जेक्ट लेना, जो भी सब्जेक्ट कंपलसरी है वो सब्जेक्ट लीजिए। फर्स्ट चैप्टर का या फर्स्ट सेमेस्टर का बोला जाए तो आप फुल मार्क्स लीजिए और उसका ऑप्टेंड मार्क निकालिए, परसेंटेज निकालिए, डिवीजन निकालिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और यहाँ जो हम दिए गेट लिंक टू डाउनलोड, ये फॉर्मेट ऑटोमेटिक बनता है जब किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड में आप काम करते हो, वहां पे खुद रह करके जा करके तब। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चैट में एक बार क्लियर लिखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से आपको हम क्लियर कर पाए हैं। अब चलिए, आज का जो सेशन है हमारा मेन है। हम आप लोग के पास ऑप्शन छोड़ते हैं, चैट में लिख करके बताओ आप लोग क्या सीखना चाहते हो। कंपनी, सुनो, डाटा एंट्री के बारे में सीखना चाहते हो या बिजनेस एंट्री करना चाहते हो? और बिजनेस एंट्री में आपको कोई एक एंट्री बताएंगे। अब बताओ क्या करना चाहते हो। आप लोग चैट में लिख करके बताओ, जो लिखोगे जिसका ज्यादा मैसेज होगा उसके बारे में बताएंगे। दोनों नहीं, किसी एक के बारे में बताओ, क्योंकि एक हम आपको बोर्ड से रिलेटेड काम बता दिए। कंपनी वर्कर एंट्री अगर टाइम बचेगा तो हम बताएंगे। बिजनेस आ रहा है अभी तक, क्योंकि कंपनी का एंट्री बहुत आसान है। आई होप एक बार आपको बता पाए तो समझ में आ जाएगा। बिजनेस एंट्री, बिजनेस एंट्री, बिजनेस एंट्री, सबका बिजनेस है। ओके, चलो ध्यान दो। जब भी हम लोग किसी भी बिजनेस में एंट्री करने जाते हैं तो बिजनेस को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस को नहीं समझ पाओगे तो फिर यहाँ पे एंट्री करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला आप लोगों के लिए। ओके, तो बिजनेस को कैसे समझोगे? अभी हम लोग का है बिजनेस डाटा एंट्री। अभी आप इंटरनेट पे जाकर के सर्च करोगे बिजनेस डाटा एंट्री तो नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ डाटा एंट्री के बारे में दिखाता है। लेकिन हम आपको एक स्पेसिफिक बिजनेसमैन जो होता है, जिससे वो बिजनेस कर सकता है अपने लाइफ में या किसी बिजनेस में जाकर के एंट्री कर सकता है। ध्यान रखना, इसमें 3 टाइप का एंट्री होता है, 3 टाइप्स। और जो हर एंट्री में आपको ध्यान रखना होता है। पहला होता है स्टॉक एंट्री, स्टॉक एंट्री। दूसरा होता है आपका सेल्स एंट्री। और तीसरा और इम्पोर्टेंट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 एंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 3 एंट्री के अलावा भी एक एक्सटर्नल एंट्री है जो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टाफ एंट्री। जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर बिजनेस का भी बताइए और कंपनी का भी बताइए, तो कंपनी का भी है। जैसे स्टाफ एंट्री, एक होगा स्टाफ का बता देंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। दोनों आ गया एक तरह से देखा जाए तो। स्टाफ एंट्री ये हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे इसी में बिजनेस के अकॉर्डिंग। अब जैसे एक स्टाफ का एंट्री करेंगे तो अब देखो, स्टाफ होता है या तो उसको एम्प्लॉय बोला जाता है या सर्वेंट बोला जाता है। मैक्सिमम टाइम या तो स्टाफ बोला जाता है या उसको एम्प्लॉय बोला जाता है, या तो सिंपल वे में वर्कर भी बोला जाता है। ओके, अभी हम सबसे पहले स्टॉक एंट्री के बारे में सीखने वाले हैं। स्टॉक एंट्री जो करेंगे, सबसे पहले आपको बिजनेस सेलेक्ट करना होगा। हम कुछ बिजनेस का नाम बता रहे हैं, उसका आप लोग देखेंगे और उसे समझेंगे, और उसमें हम देखेंगे आप में से किसका रिप्लाई ज्यादा आता है। उसके अकॉर्डिंग उस बिजनेस के से रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला हो गया बिजनेस एंट्री एरिया। कहाँ से कर सकते हैं, कौन से एरिया से कर सकते हैं? नाउ ध्यान दीजिए, पहला चलते हैं हम लोग जनरल एंट्री। जनरल एंट्री, जो जनरल एंट्री हो गया, जो हम लोग का पोस्ट नॉर्मल किराना दुकान होता है, ये हो गया जनरल एंट्री। एक हो गया मेडिकल एंट्री। दूसरा हो गया स्कूल एंट्री।
और चौथा हो गया मेडिकल दे दिए, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल हो गया। और एक आ गया कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक एंट्री। अब आप में से रिव्यू दीजिए, आपको कौन सा एंट्री बताया जाए। ये 5 एंट्री एरिया है, एंट्री पाथ है, इसे ध्यान रखेंगे। ये हमारा एंट्री का प्रोसेस है, इतने टाइप का एंट्री करना होता है हर एक सेक्टर में। तो आप लोग इसमें लिखेंगे कौन सा एंट्री बताए, जनरल एंट्री बताए, मेडिकल एंट्री बताना है, स्कूल एंट्री बताना है, शॉपिंग मॉल का बताना है, या कॉस्मेटिक का बताना है। अब देखो, अगर पूरा लिखोगे तो टाइम लगेगा। जनरल एंट्री आया, मेडिकल एंट्री बराबर है। चलो अब देखते हैं इसमें से किसका सबसे ज्यादा होता है। चलिए आप लोग चैट में लिखोगे कौन सा एंट्री आपको सीखना है। याद रखो, जो एंट्री है 5 नंबर, कॉस्मेटिक, मेडिकल। चलो मेडिकल तो हो गया, ओके। चलिए मेडिकल, सुधांशु जी मेडिकल। 4 नंबर शॉपिंग मॉल, मुस्कान जी। अनिल राठौर मेडिकल, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मेडिकल एंट्री, सबका मेडिकल एंट्री आ रहा। 3 नंबर स्कूल एंट्री, 5 नंबर। इस बार एक बार आप रिप्लाई दे चुके हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए, आप में से हर कोई उसके अकॉर्डिंग आपने जवाब दिया जो आपको करंट में लग रहा है इसकी हमें जरूरत है। आपको लग रहा है हमें जनरल एंट्री का कोई नहीं दिया, मेडिकल एंट्री का हर कोई दिया, और स्कूल एंट्री का हर कोई दिया। इस मेडिकल और स्कूल का मिला, और यहाँ से आ गया कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के लिए सिर्फ एक रिव्यू आया। तो नाउ हम लोग यहाँ से मेडिकल एंट्री पर आगे बढ़ने वाले हैं। ये हमारा हाईलाइटेड हो गया, हो गया। अब मेडिकल एंट्री में सबसे पहले स्टॉक एंट्री हम लोग करने वाले हैं। स्टॉक, स्टॉक एंट्री जब कर लेंगे तो फिर जैसे स्टॉक बोल्ड हो गया, उसके बाद सेल्स जब करेंगे तो सेल्स को बोल्ड करना है। ये बहुत ही इन डिटेल सब्जेक्ट है, इसे एक सेशन में सीखना पॉसिबल नहीं है। आज एक और सेशन होगा, कल इसे कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो सेशन होगा तो तुरंत इसके बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुरंत ज्वाइन नहीं करें। आप लोग 10 मिनट रेस्ट कर लो, 10 मिनट आपको जो भी काम करना है वो कर लीजिए, और उसके बाद उस सेशन में हम लोग एंट्री समझने वाले हैं, और उसे इन डिटेल में समझने वाले हैं, और देखने वाले हैं प्रैक्टिकल के साथ। और याद रखना,